बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर का जो कंटेंट है वो है जी नर्स टेस्ट प्रिपरेशन, और इसका FLP1 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं और इस पर तकरीबन कोई 25-26 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस हो चुके हैं, यानी कि 2 वीडियोज़ जो हैं वो मैं बना चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि ये FLP1 के पहली जो दोनों वीडियोज़ हैं वो भी देख लें आप, ताकि आप स्टार्ट से जो है वो शामिल हो सकें। और मेरा बाकी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नर्स से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड जितनी भी एंटी टेस्ट की वीडियो हैं वो आपको मिल सकें। तो आएँ जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस वीडियो में हम 27 से 40 तक जो है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 27 की स्टेटमेंट पढ़िएगा कि इफ़ A एंड B आर 2 इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1 सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू P स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस 1, देन फाइंड P। तो अब देखिए दोनों जो वैल्यूज़ हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B हम इसमें पुट कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A की जगह पे लिखा मैंने P स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी ऑफ B की जगह पे लिखा मैंने P स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करें। P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर माइनस 1 इधर आके प्लस हुआ तो 1 + 1 2, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 2 उधर जाके डिवाइड हुआ और P की वैल्यू जो है वो +-1 यानी कि चार्ली ऑप्शन मिल जाएगी हमें। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन 28 पे। तो 4A - 3 × x स्क्वेयर प्लस AY स्क्वेयर प्लस 6x - 2y + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें चैप्टर 6 के अंदर आपने दो जो हैं वो सेकंड डिग्री इक्वेशंस पढ़ी हैं, यानी कि एक को सेकंड डिग्री इक्वेशन सिंपल का है और दूसरे को द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉनिक भी बोला हुआ है। तो AX स्क्वेयर प्लस BY स्क्वेयर प्लस GX प्लस FY प्लस C इज इक्वल टू 0 जो है ये बिल्कुल प्लस C इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन है। उसमें सर्कल तब रिप्रेजेंट करता है जब सर्कल के लिए A इज इक्वल टू B हो और इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें तो अगर मैं वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाता हूँ तो यहाँ पे A की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं, तो 4 - 3 1 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है A वो भी 1। तो A की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सेम बन जाएगा। तो बीटा ऑप्शन है सर्कल के लिए। समझ रहे बात आप? तो सर्कल की ये कंडीशन आपने याद रखनी है, A इज इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू 0। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी यहाँ पर मैंने शामिल किया है और वो क्वेश्चन है ये 37। तो जब वहाँ पे जाएंगे तो फिर मज़ीद बात करेंगे इस पर। तो अब देखिएगा क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 देखें। द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा इज, तो आयोटा का तो कॉन्जुगेट जो है वो माइनस आयोटा होगा, ऐसे ही है, लेकिन ऑप्शन में देखें तो माइनस आयोटा नहीं पड़ा हुआ। अब आपने क्या करना है, अब देखना है कि किस ऑप्शन को सॉल्व करें तो वो माइनस आयोटा के इक्वल आता है। जैसे 1 ओवर आयोटा पे ज़रा गौर करें तो 1 ओवर आयोटा को मैं मल्टीप्लाई बाय आयोटा ओवर आयोटा कह सकता हूँ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई आयोटा किया तो आयोटा ओवर आयोटा स्क्वेयर, तो आयोटा ओवर -1 माइनस आयोटा। बाकी आपको मैंने बार बार ये कुछ रिजल्ट्स भी याद करवाए हुए हैं, वो आप अप्लाई करें, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे आयोटा इज इक्वल टू आयोटा है, आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 है, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा होता है और आयोटा 4 जो है वो 1 के इक्वल होता है। अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है कि आयोटा की पावर 4n जो है वो हमेशा 1 होता है और यहाँ पर n जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को।
यानी कि आयोटा की पावर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इंटीजर्स हो, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। और यहाँ पर 1 ओवर आयोटा जो है वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है, -1 ओवर आयोटा जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स की आयोटा की जो सारे रिजल्ट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। इसको आप जो इसका टॉपिक है वो इंटेग्रल पावर्स ऑफ आयोटा के नाम से भी हम पढ़ते हैं। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो अल्फ़ा है कि माइनस आयोटा जो है वो 1 ओवर आयोटा के इक्वल होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 30, वो भी इसी से रिलेटेड है। देखें आयोटा की पावर 29। अब 29 से जो 4 के मल्टीपल्स हैं वो आप ख़त्म कर दें। तो 4 के मल्टीपल्स आप ख़त्म करें तो कितना बनेगा, 28 ख़त्म हो गया। 29 को मैं सिंपल आयोटा भी लिख सकता हूँ। इसमें से आप 4 के मल्टीपल 28 जो है वो ख़त्म कर दें, क्योंकि वो वैसे ही 1 आयोटा की पावर 28 जो है वो 1 हो जाएगा। और इसके बाद इसका जो आंसर है वो बनेगा अल्फ़ा बनेगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर है जी 31। इफ़ a इज़ इक्वल टू -1 1 1 देन विच वन इज़ ट्रू। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, यानी कि 2/2 इसका ऑर्डर है। तो रिजल्ट्स देख लें। अब सब में देखें तो a इन्वर्स पहले हम जो है वो इसका कैलकुलेट करते हैं कि a इन्वर्स क्या आता है। -1 0 1 1, सबसे पहले मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो ये आ जाएगा -1 0 1 1, यानी कि -1 -0 -1। फिर इसका बेटा एडजॉइंट लिया, ठीक है। तो एडजॉइंट के लिए मेन डायगोनल की जगह चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। अब फार्मूला लगाएं तो 1 ओवर a डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 है और एडजॉइंट ऑफ a जो है वो 1 0 -1 -1। अब ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -1 0 और 1 1। देखें क्या ये दोबारा a नहीं बन गया, क्या ये a मैट्रिक्स नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया है। -1 0 1 1, तो हम कह सकते हैं कि a इन्वर्स इज इक्वल टू a। ओके, अब क्योंकि मैं तो आपको यानी कि हर चीज़ समझा रहा हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, तो बाकी आपने इतनी वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट जो है यहाँ पर एक लाइन में लिख सकते हैं। ज़ुबानी जो है आप पहले इसका डिटर्मिनेंट सोच लें कि -1 -0 -1 आ रहा है, 1 ओवर -1। इसका एडजॉइंट लेके यहाँ पे लिख लें 1 -1 0 -1, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लें तो देखें -1 0 1 1, तो ये a ही बन रहा है मैट्रिक्स। तो टाइम जो है वो बड़ा मैटर करता है। एंटी टेस्ट का जो भी क्वेश्चन है उसके लिए टाइम बहुत मैटर करता है। उसमें आपको शार्प वर्किंग और जल्दी से क्वेश्चन आपको और करेक्ट आंसर जो है आंसर देने हैं। तो अब चलते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी बीटा बनेगी, a इन्वर्स इज इक्वल टू a। अब देखें क्वेश्चन 32 और इसमें x y और t के रिज़ल्ट हैं, वैल्यू दी हुई हैं। y x और t की वैल्यूज़ दी हैं। देन y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ z, y इन टर्म्स ऑफ z। अब सबसे पहले देखें कि यहाँ पर ये जो x इज इक्वल टू 3t + 9 है, इसमें हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो जो x है वो z की फॉर्म में आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ z जो है वो आ जाएगा। फिर जो x का आंसर आएगा वो दोबारा हम इसमें पुट करेंगे y में x की जगह पे, तो फिर हमें वो रिज़ल्ट मिलेगा जो वो पूछना चाह रहा है कि y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ z। अब देखिएगा x इज इक्वल टू 3, t की जगह पे मैंने लिखा 3z + 1 + 9, ये सोल्व किया 9z + 3 + 9, तो 9 + 3 जो है वो कर देते हैं 12। ओके, ये x की वैल्यू है। अब ये x की वैल्यू ना बेटा ये आप इसमें पुट कर दें y में,
तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 9z प्लस 12 और -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 3 ज़ार 27z, 12 3 ज़ार 36 -4, यह आ जाएगा 27z प्लस 32। तो इसका आंसर देखें तो आंसर है हमारे पास चार्ली ऑप्शन। कैलकुलेशन का सिंपल ये क्वेश्चन था, कोई इसमें जो है वो मुश्किल बात नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन 33 बेटा, 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 30। अब सेम वैल्यूज़ हैं, जिस तरह से होता है कि जैसे 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x, तो आप इसको 2 टाइम्स 2 की पावर 2x कह सकते हैं। इसी तरह ये जो है 4 टाइम है, तो ये 4 इंटू 2 की पावर 30 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो 4 है इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और 2 की पावर 30, तो बेस से मैं पावर को ऐड कर लें तो 2 की पावर क्या बन जाएगा, 32 बन जाएगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन देखें बेटा, डेल्टा ऑप्शन है। साथ साथ रहना है, बिल्कुल आपने समझते जाने हर चीज़। अब क्वेश्चन देखें जी 34। क्वेश्चन 34 मैं आपको करवाता हूँ। क्या कह रहे हैं कि द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इन अ ट्रायंगल whose sides are 17, 21 and 20 is approximately। अब देखें इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की साइड्स को टच करे, यानी कि इस तरह से वो सर्कल जो है वो बनता है। इस तरह से ड्राइंग जो है वो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो अब ये बेसिकली हमने आर जो है वो फाइंड करना है। ये इंस्क्राइब्ड सर्कल है। सर्क्यूम सर्कल होता है जो ट्राइंगल के वर्टिसेस में से पास करे, या ऐसे समझ लें कि ट्राइंगल उस सर्कल के अंदर बनती है, तो उसको हम सर्क्यूम सर्कल कहते हैं। ये 12.8 फर्स्ट ईयर में आपने डिटेल में चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस, और 3 साइड्स दे दी हैं ए बी सी। अब सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं, तो एस जो है वो ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 होता है, तो 17 प्लस 21 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 होता है। आपको पता है कि नस के टेस्ट में कैलकुलेटर जो है वो अलाउ है, सिंपल कैलकुलेटर जो है वो अलाउ होता है। तो यहाँ पर 17 प्लस 21 प्लस 20, तो इसको डिवाइड करें 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 29। इसके बाद बेटा डेल्टा का फार्मूला s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होल स्क्वेयर रूट, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। 29, 29 माइनस 17, 29 माइनस 21 और 29 माइनस 20 एंड होल स्क्वेयर रूट, यह आ जाएगा 29, 29 माइनस 17 12, 29 माइनस 21 8 और 9, ऐसे ही है। इस सब को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं और स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। 29 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9, और ये आ जाएगा 25056, और इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 158.29। अब 158.29 जो है स्क्वायर रूट लिया है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं पड़ा हुआ, बल्कि नहीं, हमने डेल्टा तो नहीं फाइंड करना, हमने तो आर फाइंड करना है। अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें पुट कर दें। डेल्टा की जगह पे मैंने लिखा 158.29 और एस की जगह पे लिखें 29। इसको डिवाइड कर देते हैं 29 के साथ, तो इसका आंसर बनेगा 5.46। 5.46 को अब राउंड ऑफ करें तो क्या बनता है, 5.5 ही बनता है ना, बिल्कुल 5.5 बनता है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है ये बनती है अल्फ़ा बनती है। ओके, समझ आ रही है आपको। अब देखिए क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 देखिएगा। 2 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 11 आर। अब 5 और 11 के दरमियान हमने 2 अर्थमेटिक मीन्स जो है वो फाइंड करने हैं, और ऑप्शंस में सारी वैल्यूज़ ऑप्शन से हम
जो है वो करेक्ट ऑप्शन तलाश कर लेते हैं। अगर डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएं तो डायरेक्ट भी फार्मूला लगाया जा सकता है, और उसमें ये होगा कि थोड़ा सा आपको वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो 5 और 11 के दरमियान जो है ना 7 और 8 लिख लें, तो अब देखिए इसका क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। 5 + 2 करें 7 आता है, 7 + 1 करें तो 1 आता है डिफरेंस, तो इसमें 3 आ रहा है। तो 7 और 8 तो अर्थमेटिक मीन्स नहीं है। अब 6 और 7 देख लें, 6 और 7, तो इसमें भी डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा, क्योंकि 1 ऐड करें 1 और फिर आगे जो है वो 4 ऐड हो रहा है। अब 8 और 10, 8 और 10 देख लेते हैं, इसमें 3 ऐड हो रहा है, इसमें 2 ऐड हो रहा है, इसमें 1 ऐड हो रहा है, तो फिक्स नंबर ऐड होना चाहिए। सही है। अब 7 और 9 देख लेते हैं, अब इसमें 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब देखें 7 जो है बेसिकली 5 और 9 का अर्थमेटिक मीन है, 9 जो है वो 7 और 11 का अर्थमेटिक मीन है, 9 जो है। ओके, तो इस तरह से हमें ऑप्शन से हमें मिल सकता है सोल्यूशन। बाकी अगर इसको आप डायरेक्ट करें तो इसका जो फार्मूला है अर्थमेटिक मीन का वो है a + n × b - a ओवर कैपिटल N + 1। ये मैंने आपको चैप्टर 6 में, अगर आप ECAD NUST का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखें तो चैप्टर 6 पर कमोबेश कुछ 7 से 8 वीडियोस मैंने बनाई हैं, वो आपको बड़ा हेल्प करेंगी। अगर आपका चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ पे ग्रिप अभी तक नहीं है तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। तो उसके लिए अगर मैं डायरेक्ट अर्थमेटिक मीन फाइंड करता हूँ तो देखिएगा A1 फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस n जो स्पेसिफिक है वो लगाएं, यानी कि फर्स्ट आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो b की वैल्यू 11 - 5 ओवर टोटल अर्थमेटिक मीन्स कितना कह रहे हैं वो, हमने 2 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं, तो 2 + 1। सही है, इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 5 + 11 - 5 6 डिवाइड बाय 3, तो 5 + 2 7 आ जाएगा। देखें ये फर्स्ट 7 अर्थमेटिक मीन आ रहा है, जो हमने फाइंड किया है 7 आ गया। इसी तरह अगर सेकंड अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो A2 = A की जगह पे मैंने लिखा 5 प्लस, क्योंकि A2 है तो n की जगह पे 2 आ जाएगा, 11 - 5 ओवर नीचे आ जाएगा 2 + 1, क्योंकि टोटल अर्थमेटिक मीन वो 2 कह रहे हैं। इसको बेटा सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, आप यानी कि फार्मूले से भी आप जो है वो अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। 5 6 2 = 12 ओवर 3, 5 + 4 तो 9। देखें सेकंड जो अर्थमेटिक मीन है वो 9 फाइंड हो गया। तो फार्मूले से जो आपको पहले मैंने टीचिंग में यानी कि लेक्चरिंग में भी बताया हुआ है वो आप लगा सकते हैं। तो इसकी डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन देखते हैं 36। तो A = समीशन K स्टार्ट 1 to n देन A इज़, तो ये 6.11 से रिलेटेड क्वेश्चन है, समीशन के क्वेश्चन हैं, समीशन के फार्मूलाज हैं। तो समीशन K किसके इक्वल होता है, n × n + 1 ओवर 2। समीशन K² किसके इक्वल होता है, n × n + 1 × 2n × n + 2 ओवर 6। ठीक है, मैं ये वेरीफाई कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है कि एक सेकेंड, टू n + 1 है। n समीशन K² जो है ये मैंने वेरीफाई किया ताकि आपको गलत चीज़ ना बता सकूं, ठीक है, ना बताऊं। समीशन K जो है बेटा n × n + 1 ओवर 2 होता है। समीशन K² n × n + 1 × 2n + 1 ओवर 6, और समीशन K³ जो है वो n × n + 1 ओवर 2 का होल स्क्वायर होता है। ये समीशन के फार्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा है बेटा। ओके, अब मैं ये रेज करता हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन 37 जो है वो डिस्कस करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि
मिस्टेक जो है वो बहुत कम हो, बल्कि ना होने के बराबर हो, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो, ऐसा ही है। अब देखें जी, तो क्वेश्चन 37, द इक्वेशन ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी रिप्रेजेंट्स अ सर्कल इफ। तो ये बेसिकली जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके 4 केसेस हैं। अब ये सर्कल तब बनाता है जब ये सेकंड डिग्री इक्वेशन इफ़ ए इज इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना, यानी कि आपके पास ए और बी दोनों सेम तो होने चाहिए लेकिन नॉट इक्वल टू ज़ीरो होने चाहिए। उसके बाद नंबर 2 पे एलिप्स जो है, एलिप्स ये तब बनाता है इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बोथ हैव सेम साइन। उन दोनों के साइन जो हैं वो बेटा सेम होने चाहिए, ए और बी दोनों पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, सेम साइन होने चाहिए। नंबर 3 पे हाइपरबोला, हाइपरबोला ये तब बनाता है जब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी हो, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी हो एंड बोथ हैव ऑपोजिट साइन, यानी कि ए और बी के दोनों के जो है ना ऑपोजिट साइन हो, एंड बोथ हैव ऑपोजिट साइन। और नंबर 4 पे पैराबोला है, पैराबोला बनाता है कि इफ़ आइदर इन दोनों में से कोई एक जो है वो ज़ीरो हो, या तो ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो या जो है वो बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो। तो ये कंडीशन जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक अदर, जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक पढ़ते हैं बाय डिस्क्रिमिनेंट, तो वो भी आपको ए स्क्वायर माइनस ए बी वाला रिजल्ट जो हैं वो याद होने चाहिए। वो भी लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था, जब हमने वीडियो जो है वो क्वेश्चन 16 से 26 तक जो है क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसमें भी आप देख सकते हैं उसको। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी, अब सर्कल के लिए जो रिप्रेजेंट्स कर रहा है वो ए इज़ इक्वल टू बी एंड इज़ नॉट इक्वल टू, बोथ आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनेगी अल्फ़ा बनेगी बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन 38 पे। क्वेश्चन 38 में देखें तो इन द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 हाउ मैनी नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 10 और 11। तो ये आप काउंट कर सकते हैं 10 और 100 के, 1 और 100 के दरमियान आपने 10 और 11 के जो मल्टीपल्स हैं वो आपने काउंट करने हैं। तो अगर ये आप नोट कर रहे हैं तो मैं इधर जो है वो लिख लेता हूँ। अब 1 और 100 के दरमियान जो 10 के मल्टीपल्स हैं वो है 10, 20, 30, 40, 50, इसी तरह 60, 70, 80 और 90। तो ये 9 बन गए मल्टीपल्स। इसके बाद 11 के मल्टीपल्स देखें तो 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। तो ये कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये भी 9 है। तो इस तरह से 10 और 11 के जो मल्टीपल्स हैं, 10 के मल्टीपल्स भी 9 हैं, 11 के मल्टीपल्स भी 9 हैं, तो टोटल कितने हुए, 18 हो गए। तो अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है, 18। अब देखिएगा क्वेश्चन 39। अब मैं ये रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन 39 की स्टेटमेंट पढ़िएगा। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 at 1, 1। ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी होती है तो एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स 1 से रिप्लेस करते हैं और वाई स्क्वायर को वाई वाई 1 से रिप्लेस करते हैं और इज इक्वल टू 2। अब इसमें आप x1 और y1 की वैल्यू पुट कर लें, तो x इंटू 1 और y इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो इसकी ऑप्शन क्या बनेगी बेटा, डेल्टा ऑप्शन बनेगी।
ओके। अगर इसी तरह वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ लेता, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपको पता है कि फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है x/x1 इज इक्वल टू y/y1, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जानी थी। अब देखिए क्वेश्चन 40 में लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस लेक्चर का, कि sin 2x का इंटेग्रल क्या होगा। अब आपको पता है कि sin 2x का सिंपल sin x का जो इंटेग्रल है वो माइनस cos x होता है, और इसके एंगल के डेरिवेटिव से आपने डिवाइड कर देना है। इसका जो फार्मूला है साइन बेसिकली साइन ax और dx, तो ये बनेगा बेटा माइनस कोज ax ओवर a प्लस c। अब यहाँ पर a की जगह पे जो है वो 2 है, साइन 2x है बेसिकली, तो ये बन जाएगा साइन 2x का इंटेग्रल माइनस कोज 2x ओवर 2 प्लस c, यानी कि -1/2 कोस 2x प्लस c जो है इसकी कौन सी ऑप्शन बन रही है, बीटा ऑप्शन इसकी करेक्ट है जी, सही है। तो यहाँ तक हमारे ये जो लेक्चर था, वीडियो थी, वो कंप्लीट होती है। इसको बेटा आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लाजमी मेरे से पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी किया करें। बाकी अपना ख्याल रखें, और इस पर अभी और वीडियोस इस FLP पर मैंने बनानी है, क्योंकि टोटल 80 क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, और वीडियोस देखते रहें और फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा, और इंशाल्लाह एडमिशन भी आप सिक्योर करेंगे। तो रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।